क्या दुनिया का एक और बड़ा देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक रक्षा सौदा है या बदलती वैश्विक ताकतों का संकेत है? हाल ही में खबरें सामने आई है कि यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रहा है। इस खबर ने रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन सबसे पहले यह बात साफ कर देते हैं कि अभी तक भारत और यूएई के बीच कोई अंतिम समझौता घोषित नहीं हुआ है। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत की खबरें सामने आई है, लेकिन यह चर्चा चल रही है कि आधिकारिक डील की पुष्टि अभी तक कोई नहीं हुई है। अब सवाल उठता है, आखिर ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा क्या खास है कि दुनिया की कई देश इस मिसाइल को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं? यह सवाल और जवाब के लिए हमको ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी जाननी होगी। यह कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकतों का भी एक सबूत है। ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना का परिणाम है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के नामों को मिलाकर रखा गया था। कई वर्षों के अनुसंधान और परीक्षण के बाद यह मिसाइल तैयार की गई है। आज यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक क्षमताओं में गिनी जाती है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत इसकी ज़बरदस्त गति को माना जाता है। यह ध्वनि की गति से कई गुना तेज से लक्ष्य को भेद सकती है। यही वजह है कि इसे रोक पाना बेहद मुश्किल माना जाता है। दुश्मन के पास बहुत कम समय के लिए प्रतिक्रिया टाइम बचता है। यह सिर्फ गति नहीं बल्कि सटीकता के लिए भी बहुत खास मिसाइल है। यह लंबी दूरी पर भी लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेज सकती है। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में इसका उपयोग तेजी से हो रहा है। यानी यह एक बहुउद्देशीय बहु प्लेटफॉर्म मिसाइल है। समय के साथ भारत ने रक्षा निर्यात पर भी जोर देना शुरू किया है। यहीं से ब्रह्मोस की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू हुई है। पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत रक्षा निर्यात में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव में ब्रह्मोस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भारत की रक्षा तकनीक का प्रमुख निर्यात उत्पादक बन चुकी है। फिलीपींस के साथ भी हुआ ब्रह्मोस का समझौता एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है। इससे दुनिया को भारत की रक्षा क्षमताओं पर नया भरोसा मिल रहा है। फिलीपींस के बाद अब अन्य देशों में भी इसे खरीदने की रुचि दिखाई है। इन्हीं देशों की सूची में अब यूएई का नाम जुड़ गया है। लेकिन आखिर यूएई को ब्रह्मोस की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? इसका जवाब मध्य पूर्व की बदलती सुरक्षा और परिस्थिति में छुपा है। मध्य पूर्व में लंबे समय से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। यहाँ सुरक्षा और शक्ति का संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यूएई पिछले कुछ वर्षों से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। वह आधुनिक और उन्नत हथियार प्रणालियों में लगातार निवेश कर रहा है। ऐसे में ब्रह्मोस जैसी तेज और सटीक मिसाइल उसका ध्यान खींच सकती है। हालांकि अंतिम फैसला और आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन यह कहानी केवल एक संभावित सौदे की नहीं है। इसके पीछे भारत और यूएई मजबूत होते रिश्ते की भी है। भारत और यूएई के रिश्ते पिछले एक दशक में लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं। इन मजबूत होते संबंधों ने दोनों देशों को और करीब लाने का काम किया है। यही कारण है कि रक्षा सहयोग भी अब तेज़ी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारत और यूएई के बीच सिर्फ आर्थिक साझेदारी नहीं है, बल्कि दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई है। इन बैठकों ने रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने का काम किया है। यही वजह है कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। ब्रह्मोस को लेकर सामने आई खबरें भी इसी संदर्भ को दर्शा रही है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर यूएई ब्रह्मोस खरीदता है तो उसे क्या लाभ मिल सकता है? सबसे पहले बात करते हैं समुद्री सुरक्षा की। यूएई दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के पास स्थित है। खाड़ी क्षेत्र से होकर बड़ी मात्रा में वैश्विक व्यापार गुजरता है। इसीलिए समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा यूएई के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ब्रह्मोस जैसे मिसाइल समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी मानी जाती है। यही कारण है कि यह नौसैनिक रणनीति में विशेष महत्व रखती है। यदि किसी देश के पास तेज और सटीक एंटीशिप क्षमता हो तो उसकी समुद्री सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकती है। हालांकि किसी भी संभावित सौदे का वास्तविक स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई आधुनिक हथियार प्रणाली की तलाश में है और ब्रह्मोस उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकती है। अब
थोड़ा भारत की दृष्टिकोण को भी समझते हैं। भारत के लिए यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि यदि यह समझौता आगे बढ़ता है तो भारत के रक्षा निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। साथ ही वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है। भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए विदेशी उत्पादन और निर्यात दोनों पर जोर दे रहा है। रक्षा निर्यात बढ़ने से भारतीय उद्योग को भी लाभ मिल सकता है। नई तकनीकें और विकास उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ सकती है। यही कारण है कि भारत अपने रक्षा उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा दे रहा है। ब्रह्मोस इस रणनीति का सबसे प्रमुख उदाहरण माना जाता है, लेकिन यहाँ एक तकनीकी पहलू भी ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मोस का निर्यात सामान्य हथियार निर्यात जैसा नहीं माना जाता है। इस मिसाइल के विकास में भारत और रूस दोनों की भागीदारी रही है, इसीलिए कुछ मामलों में समन्वय और प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि समय के साथ भारत ने निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और ब्रह्मोस को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने का प्रयास किया है। अब सवाल यह है कि क्या यूएई पहला खाड़ी देश बन सकता है जो भारत की इस प्रतिष्ठित मिसाइल को अपने रक्षा ढांचे में शामिल करने के लिए तैयार है। यदि ऐसा होता है तो इसका प्रभाव केवल यूएई तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा मध्य पूर्व इस घटनाक्रम पर नज़र रख सकता है, क्योंकि रक्षा खरीद अक्सर रणनीतिक संदेश भी देती है। वे केवल सैन्य क्षमता बढ़ाने का माध्यम नहीं होती। किसी देश द्वारा हथियार खरीदना उसके विश्वास और साझेदारी को भी दर्शाता है। यही कारण है कि ऐसा सऊदी के भूमि में पहली बार हो रहा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अब इस संभावित सौदे पर नज़र रखे हुए हैं। वे इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सभी रिपोर्ट संभावित बातचीत की ओर इशारा करती है। अंतिम समझौते आधिकारिक दृष्टि अभी तक होना बाकी है। यानी फिलहाल यह कहानी संभावना और रणनीति के बीच खड़ी है, लेकिन इसके परिणाम भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।